रेमंड को लेकर संजय जी का एक सवाल आया है। इनके पास 2676 रुपए के दाम पर खरीदारी है, करना क्या चाहिए इसमें आदित्य? देखिए, अगर हम रेमंड के चार्ट को अगर स्टडी करें तो एक रिबाउंड यहाँ पे बन रहा है, बट आई थिंक यहाँ पे इतना इनकरेजिंग रैली नहीं है, तो एक सेल ऑन राइज का नजरिया बनाए। 1700 स्टॉक के लिए 1650 से लेके 1700 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है काउंटर का। तो ऊपर की साइड उछाल में यहाँ से निकलने की सोचे। तो कोई भी तेजी में आप निकलने की कोशिश करें। वैसे भी ये पिछली बार का बहुत बड़ा स्टार परफॉर्मर भी रहा है। रीना जी का एक सवाल आया है आईटीसी के ऊपर, 403 रुपए के दाम पर खरीदारी है। आदित्य, क्या राय रखते हो आप आईटीसी पर? देखिए, आईटीसी अक्सर चर्चा में रहता है और रिसेंटली स्टॉक काफी एक रेंज बाउंड कैटेगरी में चला गया और एक स्लो मूवर हो चुका है। तो आईटीसी अगर हम देखें तो एक लॉन्ग टर्म नजरिया यहाँ पे रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक का आउटलुक बेहतरीन है। और रिसेंटली तो यहाँ पे एक मीन रिवर्जन ट्रेड ही है और रेंज बाउंड यहाँ पे चल रहा है। 400 से उछाल मिलता है और 480 470 के आसपास बिकवाली मिलती है। तो मुझे लगता है कि एक स्लो मूवर है यहाँ पे। न्यूट्रल टू पॉजिटिव नजरिया है, तो ओवरऑल सेल ऑन राइज का यहाँ पे नजरिया बनता है। शॉर्ट टर्म का व्यू है और लॉन्ग टर्म का व्यू है, और मॉडरेट एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो यहाँ पे 470 का एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। तो आप शॉर्ट टर्म में शायद इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आईटीसी एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, स्लो मूवर है, इसलिए एक बार को छोटी अवधि में आप प्रॉफिट ले लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा इसी हिसाब से ही आप चलिएगा भी। एक सवाल आया है जुपिटर वैगन पर, ऋतुराज सिंह साहब का। इनके पास 422 रुपए के दाम पर खरीदारी है, करना क्या चाहिए इसमें आदित्य? देखिए, जुपिटर वैगन अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी चालू है। इस रिकवरी को ट्रस्ट किया जा सकता है। पैटर्न्स यहाँ पे थोड़े बेटर बन रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक पॉजिटिव नजरिया रखें। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 430 के। तो यहाँ पे एक 5 से 15% का अपमूव वॉच आउट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए। जो मेजर ये स्टॉक का रेजिस्टेंस है थोड़ा सा नीचे है, सपोर्ट है वो थोड़ा सा नीचे है। 320 का सपोर्ट है, 320 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस है उसको वॉच आउट करें। वो है 420 का, 420 430। तो तेजी का नजरिया न्यूट्रल टू पॉजिटिव स्टैंड यहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा एक सवाल आया है एक्सिस बैंक को लेके, साईं प्रवीण साहब का। इनके पास 977 रुपए के दाम पर खरीदारी है और ये काफ़ी समय से इसको होल्ड भी कर रहे हैं, कई बार इनका सवाल आ चुका है। सो करना क्या चाहिए एक्सिस बैंक में? एक अच्छा मूव तो आया है, क्या इसमें बने रहें या कैरी करें अपनी पोजीशंस को, या निकल जाएं? बिल्कुल बने रहे। अब तो अच्छे दिन आ चुके हैं, अब तो दुख के दिन गए। और तो अच्छा यहाँ पे टेक्निकल पिक्चर बन रहा है। एकदम ब्रेकआउट आया इसी महीने में स्टॉक ने, शानदार तेजी दिखाई है 1100 से 1230। आई थिंक आने वाले समय में स्टॉक में फिर से रफ्तार बन सकती है, अपमूव बन सकता है। एज अभी क्या बुल्स के कंट्रोल में आ चुकी है बाजी। स्ट्रॉन्ग अपमूव के साथ शॉर्ट अनबाइंडिंग हो रही है और मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पे एक तेजी का व्यू बन रहा है। और ऊपर की साइड लेवल्स जो वॉच आउट कर सकते हैं वो है 1280 से लेके 1350 के। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहे। और ऐड करना है तो और भी ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखे 1100 का। 1100 का स्टॉप लेके आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति आपके लिए रहेगी भी। अब बेंगलुरु चलते हैं, वहाँ पर हमारे साथ अखिलेश सिंह साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, नमस्कार आदित्य जी। नमस्कार सिंह साहब, सवाल पूछिए। अ, या सर, मेरे पास वरुण बेवरेजेस के 50 शेयर्स हैं। लास्ट ईयर फैब में बाय किए थे, अराउंड 14 मंथ्स हो गए हैं होल्ड करते हुए। ठीक है। बाय प्राइस 582 था और अभी 6.5% का लॉस है मेरे को। तो क्या करूं, और वेट करूं या निकल जाऊं? आपने खरीदारी कब की थी सिंह साहब? लास्ट ईयर फैब में किया था, एक साल लास्ट से ईयर ऊपर हो गया। फेब में, एक साल से ऊपर हो फैब में। गया। तो अगर आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे सिंह साहब, तो फरवरी 24 से लेके अब तक ये शेयर ने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन फरवरी 23 से लेके फरवरी 24 तक ये शेयर 2.5 गुना हो चुका है।
सो 2.5 गुना चलने के बाद अब ये रेस्ट पर है और रेस्ट वाले पोर्शन में आप इसमें एंटर कर गए हो। सो सिंह साहब, वैसे आपका नज़रिया क्या है, आप कितना समय और दे सकते हो सर? सर वैसे तो दे सकता हूँ मैं, अराउंड 1 ईयर और दे सकता हूँ, ऐसे कोई Okay. हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट अगर प्रॉफिट मिल जाए और एटलीस्ट कॉस्ट रिकवर हो जाए तो आई कैन वेट। देखिए सिंह साहब, ये कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बहुत बढ़िया क्लास कंपनी है, जयपुरिया ग्रुप की कंपनी है और इंडिया और साउथ अफ्रीका की बॉटलर है ये पेप्सिको की, प्लस फूड बिजनेस में भी इस कंपनी का बड़ा काम है, श्रीलंका में, अफ्रीका में, इंडिया में। तो जो भी आप पेप्सी के फूड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या बेवरेजेस यूज़ करते हैं वो वरुण बेवरेजेस ही करता है। और आज की कंपनी नहीं है ये, 1970 से ये कंपनी बॉटलिंग बिजनेस के अंदर कामकाज कर रही है। पहले कोक के लिए कर चुकी है, 77 करके एक इंडियन गवर्नमेंट की ड्रिंक होती है, तो उनके लिए भी किया है और इनके लिए भी कर रही है। सो ये कंपनी बहुत पुरानी है, हिस्ट्री बहुत अच्छी है इस कंपनी की। अब रही बात कि शेयर चल चुका है, थोड़ा रेस्ट ले रहा है, सो अब उस पर आदित्य आपको ज़्यादा बेटर राय दे पाएंगे। आदित्य, करना क्या चाहिए वरुण बेवरेजेस पे? ये नज़रिया भी रखते हैं, 1 साल से होल्ड कर रहे हैं, 1 साल और होल्ड कर सकते हैं, अब क्या करें? देखिए, जैसे हम थोड़ा टाइम पहले बात कर रहे थे कि ये स्टॉक ने शानदार तेजी दिखाई है कुछ 3-4 साल में। 140 का इस स्टॉक का भाव हुआ करता था, 100-200 का बहुत कम भाव हुआ, रेट इसका बहुत कम हुआ करता था। 20x हो चुका है स्टॉक, और उसके बाद अब ये टाइम करेक्शन ले रहा है, प्राइस करेक्शन ले रहा है। तो अभी ये स्टॉक का आराम करने का वक्त हो गया है। जो हम कहते हैं कि टाइम करेक्शन, वो फेज में स्टॉक चल चुका है। तो इधर थोड़ी सी रेजिस्टेंस लग, अच्छे रिटर्न डिलीवर करने के लिए स्टॉक को। तो मेरी इधर सेल ऑन राइज की रणनीति रहेगी। तो सिंह साहब, उनकी तो आदित्य जी की तो सेल ऑन राइस की रणनीति है, लेकिन हर स्टॉक अपनी लाइफ स्पैन में एक पहले तेज़ी दिखाता है, अच्छा स्टॉक तेज़ी दिखाता है, फिर रेस्ट करता है कुछ समय, कुछ साल, कुछ महीने, जो भी उसकी ड्यूरेशन होती है, फिर वापस दोबारा नेक्स्ट लेग ऑफ तेज़ी आती है। ये HDFC बैंक के साथ हुआ, ये कोटक के साथ हो रहा है, ये बजाज फाइनेंस में हुआ, आजकल एशियन पेंट रेस्ट कर रहा है, कुछ समय पहले बजाज फाइनेंस रेस्ट कर रहा था। तो सबका समय आता है, अगर आप उस ड्यूरेशन को चेरिश कर सकते हैं तो रहिए, एल्स आपको राय बता दी गई है। इसके अलावा एक पूर्वी जी का सवाल आया है जोमेटो को लेके, ये इटर्नल के नाम से अब हो चुका है आदित्य, 177 रुपये के दाम पर खरीदारी है और मुझे याद है आप इसको इस्तेमाल भी अच्छे से करते हैं। सो क्या राय रखते हैं आप जोमेटो पर? देखिए, अभी थोड़ा गर्मी का समय है और बहुत लोग इसका इस्तेमाल कम कर रहे हैं कि शायद खाना खराब हो जाएगा इतनी गर्मी में। तो उसी तरीके से स्टॉक की चाल भी इस तरीके से रही है। रिसेंटली स्टॉक 300 से उतर के 200 आ चुका है, और अभी ये कंसोलिडेशन के बाद हल्के हल्के मूव या धीमी चाल बता रहे हैं ब्रेकआउट की। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक न्यूट्रल टू बुलिश चांस रखा जा सकता है। बहुत तेजी का नजरिया नहीं है, टेक्निकली एटलीस्ट चार्ट अभी बहुत पॉजिटिव नहीं है। एक ब्रेकआउट ये स्टॉक में 250 के ऊपर देखा जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे एक न्यूट्रल टू बुलिश स्टैंस रहेगा। तो सेल ऑन राइज की यहाँ पे रणनीति रखे, 250 के ऊपर एक बार रीअसेस करें कि स्टॉक का मोमेंटम कैसा है, तभी एक व्यू बनाए। दूसरा फंडामेंटल व्यू ये है कि इस इंडस्ट्री में काफी सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, नए प्लेयर्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से मार्जिन श्रिंकेज हो सकता है। और ये सारे स्टॉक काफी वैल्यूएशन इन सब की काफी स्ट्रेच्ड है। तो इसको थोड़ा सा बारीकी से स्टडी करें 250 के ऊपर। करंटली ये स्टॉक में एक न्यूट्रल नजरिया है। तो एक न्यूट्रल साइड पे इसका स्टांस है, थोड़ा सा बिजनेस तो है ही, लेकिन नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कितना कैश बर्न आउट है, ये सब चीज़ों को भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। राजन राठौर साहब के पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं, ये एवरेज करना चाहते हैं, इनके पास 635 रुपये के दाम पर खरीदारी किए हुए शेयर हैं, ऑलरेडी ये बॉटम के इर्द गिर्द ही कहीं खरीदारी करके आए हैं। इसमें करना क्या चाहिए इसमें? आई थिंक ये स्टॉक का प्राइस बहुत अच्छा है, बट इंडस्ट्री का आउटलुक थोड़ा सा बिगड़ चुका है। इतने सारे कॉम्पिटिशन्स, नए प्लेयर्स, जिसकी वजह से मार्जिन में श्रिंकेज, मार्केट शेयर कम होना, और नए नए चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंज होना, नए प्लेयर्स आना, नए रेगुलेशंस आना। तो उसके चलते सेक्टर थोड़ा सा अभी सुस्ता रहा है, और जो सेल्स के नंबर है वो भी काफ़ी बेहतरीन नहीं है। तो शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मैं कहूँगा मुनाफा वसूली कर सकते हैं। अगर 6 साल का, 6 महीने का नजरिया है तो यहाँ पे एक रीबाउंड ट्रेड खेला जा सकता है। तो उस हिसाब से तेजी का नजरिया रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 550।
550 का स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन में तेजी का ही नजरिया रख सकते हैं। विश्वजीत घोराई साहब के पास टाटा एलेक्सी के शेयर हैं, करीब करीब 6,000 रुपए में उन्होंने लिए थे। अब वो पूछ रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज काफी अच्छा उनका स्टॉक भागा है। तो खुशी का दिन है इनके लिए, क्योंकि स्टॉक रिकवरी का एक संकेत बता रहा है। ये लेवल पे स्टॉक अच्छा है और यहाँ पे टेक्निकली एक ब्रेकआउट दिख रहा है। तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 5338 पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 4,700 का, और टारगेट रहेगा 6,000 से लेके 6,300 का। 6,000 6,300 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं नियर टर्म में। एक अच्छा पुल बैक भी है, सो आप उस हिसाब से भी यहाँ पर नज़र रखना। एक और सवाल आया है बजाज फिनसर्व पर। इनके पास बजाज फिनसर्व की 2,000 की कॉल है, 66 रुपये पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 2,000 की स्ट्राइक की कॉल। आदित्य, आज 21 तारीख हो गई है, इसी हफ्ते में ही एक्सपायरी भी है। आपके पास टाइम बेस्ड अब करेक्शन चलेगा, क्योंकि अब ये प्रीमियम तो सारा शायद वाइप आउट ही हो गया होगा। ये भाव आ भी गया अगर 2,000, तो भी शायद कॉल का भाव आया ना आया, कहना मुश्किल है। आप क्या राय रखते हो उस पर? एक बार स्ट्राइक प्राइस और प्राइस रिपीट करेंगे? 2,000 की स्ट्राइक का इन्होंने बजाज फिनसर्व का कॉल ले रखा है, और उनकी खरीदारी का दाम शायद 66 रुपये है। क्या करें अब? अभी तो आई थिंक इनको अच्छे पैसे मिल रहे होंगे, क्योंकि 2,000 का इन्होंने कॉल लिया था। आज ही स्टॉक 3-3.5% प्लस है और अपने ऊंचे ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो ऑप्शन में मैं कहूँगा कि जो कहानी है वो कभी कभी 10-20 मिनट में, 30 मिनट में बदल जाती है। तो हम चर्चा करें, उसके बाद हो सकता है कि स्टॉक में एक नया ट्रेंड डेवलप हो जाए। क्योंकि ऑप्शंस में जो मूवमेंट है वो 1-2% की नहीं, 20%, 50%, 100% की आती है। तो इसको शॉर्ट टर्म में कमेंट करना एक तो थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है जिस हिसाब से स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, एक अच्छा समय हो सकता है मुनाफा वसूली करने का, क्योंकि आपकी एक्सपायरी अभी एकदम पास में खड़ी है। तो डिसीशन इमिजिएटली ही लेने का समय है, और इसको होल्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक्सपायरी पास है। तो मुझे लगता है शानदार पैसा बन रहा है, इसमें मुनाफा वसूली की जा सकती है, और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक नया फ्रेश व्यू बनाया जा सकता है। तो आपको एक राय दी गई है। वैसे तो आप अच्छा पैसा बना ही रहे होंगे, लेकिन क्योंकि अब आप एक्सपायरी के करीब हैं, तो ज़रा देख संभल के ही इस पे काम आप कीजिएगा भी। ओम प्रकाश कौशिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं भिवानी हरियाणा से बातचीत करने के लिए। कौशिक साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार कौशिक साहब, क्या सवाल है आपका? सर जी, अशोक लेलैंड के शेयर है मेरे पास। ओके, किस भाव पे? 2,768 शेयर सर, 131 के रेट पे। और कितना समय आप इसको और दे सकते हो कौशिक साहब? अभी सर मैंने नवंबर 2021 में परचेज किए थे, खरीदे थे सर ये। ओके, तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डबल। ऊपर हो गया था, लेकिन हम सेल नहीं कर पाए अभी। नहीं तो एक बात बताइए, आपने 265 का हाई देखा और शेयर आज भी 222 223 खड़ा है, तो आपकी कॉस्ट से तो ये डबल ऑलमोस्ट हो ही गया है। सो अब आप कितना समय से और देना चाह रहे हो? 3 से 4 महीना और दे सकते हैं सर। 3 से 4 महीना और दे सकते हो। कौशिक साहब, एक विकल्प ये भी आपके सामने है कि आप एटलीस्ट अपना कैपिटल निकाल लो, ताकि जो शेयर आपके पास रहें, क्योंकि क्वांटिटी भी ठीक ठाक है आपके पास। अगर आप आधे शेयर भी बेच देते हो तो भी 1300-1400 शेयर बचेंगे। उनको आप थ्रू आउट लाइफ के लिए होल्ड कर सकते हो, वो आपकी कैपिटल निकाल देंगे, फ्री के शेयर रहेंगे आपके पास। एक विकल्प ये हो सकता है। बाकी आदित्य से पूछ लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर विकल्प आपको समझा पाएंगे। तो आदित्य, क्या करना चाहिए इन्हें अशोक लेलैंड में? देखिए, अशोक लेलैंड के चार्ट अच्छे हैं। अभी स्टॉक ने अपना एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिया है। ऑल्दो अपने रेजिस्टेंस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 230, जो इसके लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा फ्रिक्शन बना सकते हैं। मतलब मुश्किल लग सकती है ये स्टॉक को थोड़ा अपने हाई लेवल निकालने का, अपने रेजिस्टेंस लेवल निकालने का, जो प्लेस्ड है 230 से लेके 240। एक बार 240 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है, तो स्टॉक में एक ब्लू स्काई ओपन हो जाएगा। फिर स्टॉक अपनी एक नई तेजी के लिए तैयार हो जाएगा, जो है 260 से लेके 280 का। कहने का मतलब ये है कि 220 से 240 का जो रेजिस्टेंस जोन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट जोन है निकालने का। यहाँ पे थोड़ा सा समय लग सकता है। एक बार 240 का लेवल निकल जाता है, तो आप यहाँ पे एक बिल्कुल बुलिश नजरिया बना सकते हैं, वेट कर सकते हैं रिकवरी का, जो जा सकती है 260 से लेके 280 तक की।
अभी मुनाफा वसूली करनी हो तो कर सकते हैं और फिर वापस चढ़ सकते हैं गाड़ी में 240 में, बट बेचना खरीदने का झंझट अवॉइड करना हो तो वेट करे, थोड़ा सा समय दे ये स्टॉक को 240 ब्रेक करने का और फिर बाद में तेजी का इंतजार करे। नीचे का स्टॉप लॉस रहना चाहिए 207 का। ओवरऑल स्टॉक पे आउटलुक पॉजिटिव है।